हेलो। हाय गालिब, हाउ आर यू? हाँ, आई एम गुड जी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सो आई एम नॉट अ मुस्लिम, मैं क्रिश्चियन फेथ से काइंड ऑफ अच्छा। थी। सो अच्छा। मुझे आई थिंक मैं 11-12 साल की थी, मुझे चर्च से निकाल दिया था फादर ने, अच्छा, प्रीस्ट फादर ने क्यों ने। चर्च से निकाला था? आपने मैं उससे जाके क्वेश्चन कर रही आपने थी। जाके आपने जाके कम्युनियन ले लिया होगा। कन्फेशन नहीं किया और कम्युनियन ले लिया होगा। नहीं, नहीं। अच्छा। हाँ। नहीं, नहीं, ये सब तो इट वाज़न्ट अ बिग डील। बट मैं उन्हें क्वेश्चन कर रही थी क्योंकि एंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था कि क्योंकि बाइबल टीचिंग्स होती थी, तो उसमें हाँ, हाँ, एक वर्स जो ऑब्वियसली सब सिखाते रहते हैं, क्राइस्ट इज़ द सन ऑफ गॉड। तो हाँ, हाँ, मेरा सवाल था कि एक जगह पे क्राइस्ट सबके साथ बैठा हुआ था, उसने आई थिंक मदर मैरी आई थी और उन्होंने हाँ, बोला कि भई इसको इनको बाहर बुलाओ। तो हाँ, हाँ, जीसस सेड कि भई whoever listens to the word of God is my brother and sister, मतलब ऐसे करके। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन करा कि अगर वो कह रहा है कि ही इज़ द सन ऑफ गॉड और वो ये भी कह रहा है कि ये मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो इस हाँ, मामले में तो सारे ही बच्चे बन गए खुदा के। हाँ। तो हाउ इज़ ही ओनली द सन ऑफ गॉड? ये मैंने खड़े होके बाइबल स्टडी में हाउ पूछ ही लिया। इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। तो मैंने कहा बट डज़न्ट मेक सेंस, क्योंकि इफ आई एम द ब्रदर एंड सिस्टर तो आई एम हम्म, आल्सो द डॉटर ऑफ गॉड। हम्म, सो आई एम लाइक जीसस। और मैं 11 साल की थी। हम्म। सो ही चक मी आउट ऑफ द निकाल दिया उन्होंने, कहते कि इसे लेकर जाओ, इस पे शैतान हावी है। हाँ, ठीक बिल्कुल है। मैं बात समझ सकता तो हूँ, बिल्कुल। डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे ही होता है। और बेसिकली हुँ, तो क्रिश्चियन ये समझते हैं कि वो सभी खुदा के बच्चे हैं, और वो ये समझते हैं कि दुनिया का हर बंदा खुदा का बेटा या बेटी है। बट दे थिंक के जी वो ये सुतेले वाले हैं तो वो सगा वाला है। असल में ये बात है सारी। न नहीं, और इसकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड दिस इज़ अ कांस्टेंट क्लैश आई हैव विद माय मदर, बिकॉज़ वो रोमन कैथोलिक हैं and बहुत हम्म, मेजर क्लैश होती है। तो एक एक बात माय मदर कीप्स ऑन सेइंग इज़ कि भई सब चीज़ें जो होती हैं ना वो खुदा कराता है, द सेम वो जो इस्लाम में भी है, कहते हैं भई जैसे वो जो हो रहा है खुदा हाँ। कर रहा है। तो मैं अपनी मॉम से हमेशा गॉड पूछती हैज अ हूँ कि प्लान। एग्ज़ैक्टली कि भई यार हम्म, कैसा खुदा है जो छोटे-छोटे बच्चों का ना रेप हो रहा है एंड वो होने दे रहा हम्म, है। नो बट जस्ट गो, आई एम कमिंग। तो मैंने कहा कि कैसा खुदा है ये? मतलब अगर एक एक चीज़, क्योंकि यहाँ पे ना 2 बहुत अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है कि खुदा को पता है कि क्या हो रहा है, हम्म, तो उसको रोकना चाहिए। एक होता है कि मेरी मॉम कह रही है कि ये खुदा करवा रहा है, तो ये हम्म, कितना कितना खराब खुदा है ये। दिस ये 2 बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक होता है कि खुदा को पता है क्या हो रहा है एंड हम्म, दैट्स फाइन, कि भाई हम्म। खुदा को पता है, उसका मैक्सिमम चीज़ है कि जाके वो रोक ले। एक हो रहा है कि खुदा करवा रहा है, कि कोई पत्ता नहीं हिल रहा खुदा की उससे, तो मगर एक मतलब बात है ना, हाउ बाइबल का जो इविल खुदा इज़ है दिस ना वो गॉड? पैसिव नहीं है। बाइबल का खुदा पैसिव नहीं है। क्रिश्चियनिटी में जो व्हाट सबसे डज़ बड़ा दैट मीन? मॉरल आर्गुमेंट बनता है ना, वो ये है कि क्रिश्चियंस जो है ना वो मुसलमानों से ज्यादा इस बात में बिलीव करते हैं कि खुदा अगर वाकई चाहे किसी चीज को रोकना तो वो इसे रोक सकता है, और जो कुछ होता है एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। बाइबल एग्ज़ैक्टली। से एग्जैक्टली 100% ये मतलब निकलता है कि अगर कोई भी बुराई हो रही है दुनिया में तो गॉड हुँ, इज लेटिंग इट हैपन। येस। तो दैट इज़ व्हाट आई आई क्वेश्चन माय मदर। मैं उन्हें ये हाँ, कहती हूँ कि ऐसा कौन-सा खुदा है जो एक बुराई को होने दे रहा है? हाँ, मतलब अगर अब आपको सपोज़ यू आर अ ह्यूमन, मतलब आप तो खुदा हम्म, से कम ही हो ना अकॉर्डिंग टू हम्म, एनी फेथ। तो अगर आपको पता चल रहा है कि आपके साइड वाले घर में एक 2 साल का बच्चा है और हम्म, एक 55 साल का आदमी उसका रेप करेगा, यू नो इट, तो फिर आप क्या करोगे? आप जाके एटलीस्ट रोकोगे, डेफिनेटली आप तो मैं इन इंसान हो माय ना, पावर में ह्यूमन। उसे रोकने की जैसे कोशिश अभी करूंगा। डेफिनेटली। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली एंड जब भी जैस्मिन जी ने आई थिंक मालीच टॉक्ड अबाउट कि कुत्ते ने भी आके रोका। कुत्ते ने एक, मतलब हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि कुत्ते में भी ज़्यादा अक्ल है। आई एम जस्ट बट एक एग्जैक्टली। खुदा नहीं रोक पा रहा। वो सो कल आई हम इसकी ना, एंड अब गॉड के प्लान्स कैसे सो होते हैं? आई वाज़ टेलिंग हाँ जी, एग्ज़ैक्टली, चलो बट बात देन आई करिए। वाज़ टेलिंग माय मदर कि इसका मतलब बेसिकली बात ये है कि सारी बुराई की जड़ खुदा है, क्योंकि उसे पता था ये हो रहा है और उसने नहीं रोका। तो दिस इज़ माय मेजर आर्गुमेंट विद माय मदर, जिसका उनके पास फ्रैंकली कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि यू कांट जस्टिफाई, आप ये नहीं कह सकते ना खुदा रेप कर रहा है। तो एक हम्म। तरह से यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट, खुदा फिर इसका हिस्सा बन गया। इस पूरी गंदगी का हिस्सा बन गया खुदा। दैट इज़ वन प्रॉब्लम। नाउ द अच्छा, सेकंड हमारे प्रॉब्लम। साथ क्या हुआ जी, मैं और मेरी बेगम जा रहे थे, और बिकॉज वी आर इन अ फॉरेन लैंड तो दैट्स व्हाई वी डोंट नो आवर वे अराउंड, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी रिलाई ऑन गूगल मैप्स। हुँ, तो जी हमारी ये बात होने लगी, तो अब बेगम साहिबा जो है शी ब्रॉट अ न्यू आइडिया
कहती है कि अगर गूगल गलत रास्ता बताए तो क्या गूगल जिम्मेदार होगा? अगर गूगल गलत रास्ता गूगल मैप्स बताना शुरू कर दे तो हम बजाय इधर जाने के हम नॉर्थ साउथ पहुंच जाएं, तो फिर हम गूगल को कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं कि तूने गलत बताया। और गूगल कभी गलत रास्ता नहीं बताता अगर आप उसको सही उसको यूज करना आपको आता है या उसे पढ़ना आता है। मगर खुदा जो है, खुदा इतने गलत लोगों को रास्ते बता रहा है। एक हिंदू को कह रहा है तू जो है ना वो जमुना गंगा चला जा, मुसलमान को कह रहा है तू मक्के चला जा, क्रिश्चियन को कह रहा है तू रोम और जेरूसलम चला जा, यहूदी जो है वो आज तक पीट रहा है मेरी जगह पे तुमने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, यानी खुदा रास्ता किसी को भी सही नहीं बता सका कि मतलब गूगल मैप है, मुसलमान पूछे, हिंदू पूछे, दुनिया का कोई बंदा काना अंधा लूला लंगड़ा उससे रास्ता पूछे, सबको बिल्कुल एग्जैक्ट सही कोऑर्डिनेट्स बताता है कि यहाँ पे तुमने जाना है। और खुदा जो है वो जो कि गूगल मैप से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो कभी भी आज तक किसी को ये रास्ता सही नहीं बता सका। तो मैंने फिर जो है ना मैंने बेगम साहिबा एग्जैक्टली, और को इस थ्योरी में ना आइडिया के ऊपर एक और फ्लो है, इस थ्योरी में ना एक और फ्लो है जिसको मैं सबको कहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी हैं। मुस्लिम फ्रेंड्स से मैं थोड़ा कम उलझती हूँ, बट वी डू हैव आर्ग्यूमेंट्स। तो इस थ्योरी में एक और बहुत मेजर जो फ्लॉ है खुदा की जो ये थ्योरी है वो ये है कि अगर खुदा थॉट कि भाई इस्लाम इज लाइक द ओनली रिलीजन, तो सब कहते हैं खुदा बहुत पावरफुल है, बहुत जस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ कर सकता है। तो खुदा में क्या इतनी अकल है? सिंपल बात है कि भाई तुम बाकी सारे फेथ्स में तुम बच्चे पैदा करने बंद कर दो, खत्म करो, यू आर खुदा बाय द एंड ऑफ द डे, तुम्हारा आशीर्वाद रहता है तो बच्चे पैदा होते हैं, नहीं होता तो फिर वही सिंपल बात है, नहीं होंगे। सारे फेथ्स में बंद कर दो, खत्म। सिर्फ मुसलमानों में बच्चे पैदा करो, ट्रस्ट मी, एक जनरेशन में सारे मुसलमान हो जाएंगे पूरी दुनिया में, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। अगर जूइश इज द राइट रिलीजन तो जूइश में होने दो, क्रिश्चियनिटी तो उसमें होने दो, हिंदुइज्म है तो उसमें होने दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉड थ्योरी। तो चाहे तो काफिरों की मौत के रहम बंद कर दे, खत्म होगी बात। अब देखें बाइबल में तो खुदा ये कर भी चुका है, मतलब बच्चे ही ना पैदा हो एक जनरेशन। हाँ, बाइबल में तो खुदा ये कर भी चुका है। आपको पता है कि दाऊद जो था वो जिसे मुसलमान ताबूत सकीना कहते हैं, हम अहद का संदूक कहते हैं, आर्क ऑफ कवनेंट, वो फलस्तीनी ले गए हुए थे। तो जब वो गए तो उन पे वबा आ गई। उनकी औरतों के, ये सैमुअल की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा ने उनकी औरतों के रहम बंद कर दिए और उनकी औलाद ही नहीं हो रही थी। को 12-13 महीने उनके पास अहद का संदूक रहा और फिर आखिर पे उन्होंने अपने सारे बुजुर्गों को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे पे मुसीबत क्यों आई है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम यहूदियों का अहद का संदूक उठा के ले आए हुए हो, इसकी वजह से मुसीबत आई है। तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि एक बैलों की जोड़ी मंगाओ, उसके पीछे एक रथ डालो, बालों के गले में मुंह में नकील ना डालो, उनको डायरेक्शन ना दो, उनके ऊपर ये रखो जो अहद का संदूक है, और अगर ये खुद ही पहुंच जाएगा इसराइलियों के पास तो समझ जाना कि वाकई तुम्हारे पे मुसीबत इस वजह से थी। तो क्या होता है कि वो वाकई ऐसा करते हैं, वो बैलों को। ये थ्योरी बढ़िया, ये थ्योरी तब होती है अगर एक्चुअली उसके बाद कोई बचता ही नहीं फिर। बट अब हिंदूज भी थे, हिंदूज इज वन ऑफ द खुदा ने ऐसा किया, गॉड ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट डिड इट। तो फिर जब खुदा का अहद का संदूक आता है तो क्या होता है? फिर एक और बड़ी स्टार्किंग सी बात होती है कि जब वो आता है तो दाऊद को लोग बताते हैं, दाऊद फिर देखता है उसको, तो क्या होता है? दाऊद बादशाह होता है, तो दाऊद उन 2 बैलों को ज़बह करके उनकी कुर्बानी करता है खुदा के हुजूर, सोख्तनी कुर्बानी। और इन द एंड क्या होता है? इन द एंड जब दाऊद वो खुदा का अहद का संदूक लेके आ रहे होते हैं, दाऊद उसके आगे नाच रहा होता है। तो साउल की बेटी होती है, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया, जो कि इसकी बीवी थी दाऊद की। तो वो जब दाऊद को नाचता देखती है तो वो कहती है कि तू जो है ना, तू बादशाह और तुझे ये जेब नहीं देता कि तू नाच रहा हो। ठीक है, तो दाऊद उसे कहता है कि आज के बाद मैं कभी तेरे बिस्तर में नहीं आऊंगा और तू बेऔलाद रहेगी। और फिर वो बेऔलाद रहती है क्योंकि दाऊद वाकई नहीं जाता उसके पास। हाँ, पर इसमें तो खुदा की कोई कुदरत नहीं हुई ना कि भाई तो वो नहीं गया और वो नहीं, उसको नहीं हुआ बेबी। हाँ, मतलब आई एम जस्ट सेइंग दिस थ्योरी इज सो फ्लॉड कि अगर वाकई जन्नत आनी और कयामत आनी है तो इट्स अ सिंपल, मतलब अगर एज इंसान हम ये सब सोच सकते हैं कि भैया एक खुदा ही कर सकता है तो खुदा क्यों नहीं कर सकता? गॉड कुड, अगर खुदा फिर भी चाह रहा है कि सब जगह बच्चे हों तो टेकन फॉर ग्रांटेड करो कि खुदा ही चाह रहा है ये, सो जस्ट लीव एवरीबॉडी अलोन।
फर्स्ट वे ऑफ पीस। एग्जैक्टली अब अगर खुदा इस हिंदुओं को भी इस बच्चे दे रहा है, सबको बच्चे दे रहा है, तो इसका मतलब है वो चाहता है कि हिंदू भी और मुसलमान या एग्जैक्टली भी जो भी है वो सारे बढ़ते रहें, और आपको कोई राइट नहीं है। जिनको वो एग्जैक्टली औलाद दे रहा है उनकी औलाद कत्ल करने का आपको कोई राइट नहीं है। एग्जैक्टली तो दिस इज माय अनदर, इनके बाद मैं अपनी मॉम को भी कहती रहती हूँ कि इसलिए आपको कन्वर्जन का भी कोई हक नहीं है। अगर जिस दिन खुदा चाहेगा कि भाई हिंदुओं के ना हो बच्चे, खत्म हो जाएंगे, यू नो, डोंट, कोई कन्वर्जन ड्राइव पे जाने की जरूरत नहीं है, क्रिश्चियनों के निरे हो जाएंगे फिर। बट एंड नाउ द थर्ड थिंग इज, अभी एंड it could sound a little you know, I don't want to go against Pakistan or anything like that, but एक जो सोडोम और गमोरा का एक केस था जिसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी के चक्कर में पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी, आज की डेट में बच्चाबाजी जो हो रही है, इट इज एग्जैक्टली दैट। इसमें और उसमें एक्चुअली कोई फर्क नहीं है, इट जस्ट मेन रेपिंग यू नो अदर बॉयज और वट एवर, इट वॉज अ फोर्स्ड रेप। क्योंकि वो जब वो एंजल्स भी उनके घर में आते हैं, आई थिंक लॉट, हिज नेम वाज लॉट, तो उनके घर में जब आते हैं तो वो लोग उसके वहां के लोग आते हैं और कहते हैं भाई गिव देम टू अस सो दैट वी कैन हैव आवर वे विद देम। और हर जगह यू नो इन द बाइबल इट सेज आवर वे मीन सेक्स, और एग्जैक्टली सेम स्टोरी कुरान में भी है, एग्जैक्टली सेम स्टोरी टोरा में भी है, तो दे ऑल बिलीव इन दिस। और जब होमोसेक्सुअलिटी के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया, एक पूरी जगह बर्बाद कर दी और ये आपको बताया जा रहा है, उसके बावजूद आप देखिए सारी इब्राहिमिक फेथ्स में होमोसेक्सुअलिटी है। चाहे आप यू नो गो टू प्रीस्ट्स और आप वहां देखो कि चर्चेस में जो है प्रीस्ट तो मतलब दुनिया में बदनाम है, जितना मौलवी बदनाम है उतने ये भी बदनाम है। एग्जैक्टली और फिर वही एग्जैक्टली सेम थिंग आप देख रहे हो कि इट्स हैपनिंग, बच्चाबाजी इज वेरी कॉमन। अगर मतलब बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें इमरान खान भी था, देयर शोड हिम द प्रूफ्स, द सेंसर्ड प्रूफ्स आल्सो। तो बेसिकली ये सब हो रहा है, उसके बावजूद द सेम खुदा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम खुदा जो इस चक्कर में पूरी सिटीज डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो हेवन में आपको लड़के दे रहा है कि भाई जाओ तुम इनके साथ ऐश करो। बिकॉज आई एम क्वाइट सर्टेन कि मेरे एक फ्रेंड ने ये हदीस निकाल के मुझे दिखाई दिया, वो शॉक। बट वो बिखरे हुए मोतियों हाउ वाली ये हदीस है, कैसा बिखरे हुए खुदा है, मोतियों वाली मतलब हदीस। वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। नहीं वैसे जो एग्जैक्टली तो ये की खुदा बिल्कुल कहानी है कॉन्ट्राडिक्टरी होता जा रहा है। वो ना बड़ी इमोरल है इन इट सेल्फ ही। कैसे, अब आपने जारी बात है कि बाइबल पढ़ी, आपको मैं उसकी 2-3 बातें बता दूं। जब वो लूत के पास आते हैं और वो कहते हैं इन मर्दों को बाहर निकाल ताकि हम इनके साथ ज़िना करें, तो वो कहता है मेरी 2 कुंवारी बेटी हैं, तुम इनको ले जाओ। पहली बात है कि कैसा इमोरल, कितना घटिया आदमी है वो, कि वो कह रहा है कि मेरी बेटियां ले जाओ इनको। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि देखें, अब खुदा के फरिश्ते लूत को, उसकी बीवी को और उसकी बेटियों को बचा के ले जाते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब रास्ते में क्या होता है कि जी लूत की बीवी जो है वो पीछे मुड़ के देख लेती है, वो नमक का सतून बन जाती है, नमक का बन जाता शी है। बिकम्स द पिलर ऑफ सॉल्ट। अब लूत और वो जो है ना, लूत जो है वो आबादी में जाने से डरता है और वो जाके एक पहाड़ पे अपनी दोनों बेटियों के साथ रहना शुरू कर देता है। आई नो, उसके अब बाद उसकी वो बेटियां ये आई नो सोचना शुरू कर देती हैं हमारे बाप की तो कोई औलाद ही नहीं रही, हमारे बाप का तो नाम दुनिया से खत्म हो जाएगा, तो हमने तो अब इसकी नस्ल बनानी है। यानी बेटियां ये भी तो कर सकती थी, अब्बा चल किसी आबादी में किसी औरत से शादी कर। वो बेटियां क्या करती हैं, बाप को शराब पिलाती हैं, बाप जब टोन हो जाता है तो आती हैं तो उसके साथ सेक्स करती हैं और उन अपने ही बाप से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यानी एक बात है कि एक तरफ खुदा जो है ना वो होमोसेक्सुअलिटी को इतना बड़ा अजाब नाजिल कर रहा है, और ये जो एक सिख फैमिली है जिसका बाप पहले अपनी बेटियां पेश कर रहा था कि तुम इनसे सेक्स कर लो, और बाद में अपनी बेटियां प्रेग्नेंट करके और उनके बच्चे वो एक्सेप्ट कर रहा है। और खुदा जब बनी इसराइल को यशवा की किताब में, यशवा बिन सिराक की किताब में उनकी मलकियतें अलॉट करता है कि फलां दरिया से लेके फलां जगह तक बनी रोगन की जगह है, तो लावी की जगह है, तो ये है तो वो है, सारी जब अलॉट करता है तो उस टाइम कहता है कि ये बनी लूत की जगह, इन पे तुम कब्जा नहीं कर सकते। यानी उनको बरकत देता है, सिर्फ ये नहीं कि उनको एक्सेप्ट करता है, उनको ब्लेस करता है खुदा। तो मुझे बताएं, खुदा को इतनी होमोसेक्सुअलिटी से इतना प्रॉब्लम है तो इंसेस्ट को वो बरकत दे रहा है? नहीं, वो तो वही तो बात है ना। और इन सब चीजों को किसी ने रिकॉर्ड करा है, आप ये भी देखो। मतलब अगर कोई गर्ल जाके ऐसा कर रही है अपने फादर के साथ, तो फादर तो धूत है, उसे तो पता ही नहीं है। उसे पता होता तो वो लड़की के साथ ही क्यों सेक्स करता फॉर सेम सेक्स। बट द गर्ल्स हैव गॉन एंड मतलब किसी को तो पता है ये, मतलब इट इज अ हाइट ऑफ इंसेस्ट की, तो हाइट है ही है। बट इसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हो और आपने इसको एक इट्स अ पार्ट ऑफ अ होली बुक। और ये मतलब एक होली बुक की पार्ट है, 3 होली बुक की पार्ट्स है। सारी इन्वेंटेड स्टोरीज हैं ये, मगर एक बात है, इससे एक चीज नजर आती है कि ये क्या है। ये जो फेथ्स है ना, ये इंसेस्ट को होमोसेक्सुअलिटी से ज्यादा मतलब उतना बुरा नहीं समझते, और ये इवन के इंसेस्टियस चाइल्ड को भी अकोमोडेट कर सकते हैं।
पर कौन करता है? नहीं करता, क्यों करते हैं लोग? इंसेस्टियस तो मतलब पता ही नहीं किसी को चलता ना कि कौन है इंसेस्ट का। कोई नहीं, बच्चा बट एक्चुअली अगर ये तो जैसे प्रोक्लेम कर दिया है, बट एक्चुअली अगर कोई इंसेस्टियस चाइल्ड हो, आप जो रिटार्डेड होते हैं ईडीजी वो। ईडीजी थे पाकिस्तान में, जब वो हाँ। एक्सेप्ट जबकि उन्होंने कहा कि बच्चे हमें दे दो, उसके बाद कितनी गालियां खाते थे। सो वो बात नोबडी आपकी वांट्स टू बी अ ठीक है, पार्ट ऑफ बट इट। इंसेस्ट इज अ रियलिटी ना दुनिया में, ठीक है, पाकिस्तान में भी होती है। इट इज अ रियलिटी, there's no denying it, but नहीं, वो तो इंडिया में भी you'll always find cases, but yeah ना, this is what I wanted to say कि जो भी ये सोचता है कि मेरा खुदा ये ठीक है, it doesn't matter, उनको इस बात में सोचना चाहिए, अपनी अकल यूज करो for goodness sake कि ये बातें काफी मतलब सेम थिंग लाइक आई सेड, बच्चाबाजी इज अ रियलिटी, ये कोई 10 सदी पहले की बात नहीं है, ये आप आज की डेट में पाकिस्तान में जाओगे, आज की रियलिटी है ये। मतलब हम एक तो ऐसी बुक से मॉरल कंपास अपना डिवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, और सिर्फ एग्जैक्टली उसके अंदर नहीं है, कुरान के अंदर भी है। कुरान एक एग्जैक्टली, ऐसी और मैं बुक ये है कि जो ये बिलीव करता है कि जी रसूल को उसके मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर लेनी चाहिए थी। आप बताइए, मतलब अगर एवरी देखा जाए इमोरल लेवल चेक किया जाए इनका, तो चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे जूडाइज्म का हो, चाहे इसका हो, मतलब एक जैसा है ना सारे का सारा। एग्जैक्टली, और अब ना क्रिश्चियन I'm बड़े going to खुश होके गाली देते हैं, मोहम्मद ने यूं कर दिया, मगर मसला ये है कि अपने भी नबी देख लो ना फिर। एग्जैक्टली, और मैं ना अभी एक आई एम जस्ट गोइंग टू, आई मीन एंड इट मे साउंड लिटिल कंट्रोवर्शियल, सो ये दिस आई स्पोक टू माय मदर, मतलब क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा उन्हीं से बहस होती है, शी इज रियली वांटेड कि मैं वापस आ जाऊं फेथ में फुल ऑन लाइक शी इज। तो एक जनरल बात है, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ कि आई क्वेश्चन कि भाई एक वर्जिन के बच्चा कैसे हो गया, ठीक है, दिस वाज माय होल, बिकॉज यही सबसे बड़ी डिवाइन थिंग है कि भाई ये एंजल केम और वो एकदम प्रेग्नेंट हो गई। तो टू बिगिन विद वो शी वाज अबाउट 13 इयर्स ओल्ड, क्योंकि 14 साल की उम्र में तो उन्होंने बच्चा पैदा कर दिया था, ठीक है, मेरी ऑलरेडी शी वाज 14 जब जीसस हुए थे, सो दैट पीपल नो द एज, एंड आई थिंक जोसेफ वाज अबाउट 40 साल के थे, आई थिंक जोसेफ मस्ट बी अबाउट दैट एज, दैट इज आई जोसेफ डोंट नो इज इफ कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू कैथोलिक ट्रेडिशन जोसेफ बुड्ढा। अब ये नहीं पता हाँ कितना बुड्ढा था, बट ही 40 वाज साल, ओल्ड। अबाउट 40 इयर्स, तो बट मैरी वाज 13। तो माय जनरल क्वेश्चन होता था कि एक लड़की से बच्चा पैदा करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, अगर खुदा इतना डिवाइन था तो पत्थर से ही कर देता, सीरियसली क्या बड़ी बात थी। बट व्हेन आई वेंट बैक, बिकॉज मैरी वाज अ जू, शी वाज अ जूइश पर्सन, तो आई वाज स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन जूइश कल्चर। तो द सेम प्रॉब्लम व्हिच क्रिश्चियनिटी इज सीइंग राइट नाउ कि the pastors having immense power, एक्चुअली जूइश फेथ में भी एक ये प्रॉब्लम है जहाँ पे फादर्स और जो प्रीस्ट हैं वो लोग यंग गर्ल्स का रेप करते हैं। दिस इज अ वेरी जेन्युइन कल्ट प्रॉब्लम, आप देखने, मगर एक आप आपको वो रिसर्च भी करो बात इसको। पता है कि जूस शरिया के मुताबिक जो कि बाइबल में लिखी है, फर्ज करें एक आदमी किसी लड़की को खेत में देखता है और उसका रेप करता है वो, तो उस आदमी की सजा क्या है? नहीं, आई डोंट नो दैट, सॉरी। उस आदमी की सजा यह है कि वो उस लड़की से शादी कर लेगा, उसके बाप को पैसे देगा, और वो पूरी जिंदगी उस लड़की को तलाक नहीं दे सकता। यानी द वुमन हैज टू लिव विद द रेपिस्ट फॉर हर होल लाइफ। बताएं आप मुझे, वाओ, ये जूइश दैट इज सजा है रेप की। वाओ, बट There सी is दैट no इज अ डिफरेंट थिंग। punishment. There is no punishment. The rapist has to pay something to the girl's father. और दैट्स क्या होगा रिडिकुलस। कि फिर वो क्या करेगा, उससे शादी करेगा, और he would never be able to give divorce to her. यानी अगर वो लड़की चाहे भी कि मैंने डिवोर्स लेनी है, यहूदी शरीयत के मुताबिक उस आदमी को इजाजत ही नहीं है, और यहूदी शरीयत के मुताबिक औरत तो तलाक ले ही नहीं सकती। आप बताएं मुझे। Oh no, so it's just about the same like Islam, almost, but like, इवन वर्स देन but इस्लाम ना, see, वर्स देन इस्लाम, इस्लाम में औरत जाकर खुला तो ले but सकती है ना। बट सी आई एम सेइंग अ डिफरेंट थिंग, आई एम सेइंग इज कि किसी ने ये पॉसिबिलिटी सोचनी भी शुरू करी है कि प्रीस्ट एक्चुअली रेप करते थे गर्ल्स के, यंग गर्ल्स के, उनको हेलुसिनोजेनिक्स देकर उनका रेप किया जाता था, क्योंकि ये आजकल वो बहुत सोचने नेटफ्लिक्स वाली की बात मूवी है। आई हुई है, उसके अंदर वो प्रीस्ट जो है वो लड़की को वो इंटाइस कर लेता है, सेक्स करता रहता है, और इन द एंड वो ये प्रिटेंड करता है कि मैं तो भूल ही गया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने इस लड़की के साथ कभी सेक्स भी किया। लड़की प्रेग्नेंट होती है, खुदकुशी कर लेती है। कुछ दिन पहले मैंने और मेरी वाइफ ने वो मूवी देखी है, मेरे नाम जेन से निकला, नेटफ्लिक्स की नई मूवी आई हुई है।
I'll have a look at it. पर मैं ये बता रही हूँ कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये जब आपको मालूम है कि एक सिस्टम में ये हो रहा है कि प्रीस्ट जा-जा के रेप्स कर रहे हैं और हम्म, हाई प्रीस्ट करते थे सबसे ज़्यादा रेप्स, सो दैट यू नो। और मैं एंड अगेन लाइक आई हैव वन ऑफ माय क्रिश्चियन फ्रेंड्स हू वी टॉक वेरी ओपनली अबाउट इट। तो मैं उसे ये कहती हूँ कि यार कभी किसी के दिमाग में ये बात आई है कि जीसस वाज़ अ वेरी प्रोक्लेम्ड बास्टर्ड, क्योंकि उसे बोला गया था, बास्टर्ड बोला जाता था उसको। ये प्रोक्लेम्ड थी, बाइबल में भी लिखी हुई है कि ऑब्वियसली उसकी लीनिएज पता नहीं थी। उसके बाद भी उसे मारा नहीं गया। जबकि कत्ल एक बास्टर्ड चाइल्ड को का मर्डर और उसकी मदर की स्टोनिंग होनी चाहिए थी, बिकॉज़ ही वाज़ बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक। पर ये दोनों चीज़ें नहीं हुई। और जोसेफ तो एक कारपेंटर था। ही वाज़ अ कारपेंटर। तो उसके वो तो इतनी पावर में होगा ही नहीं कि नहीं उसको मगर वो उससे बचा अगर ले। आप क्रिश्चियन बाइबल को देखें ना, मैं आपको एक वो मतलब बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। हुँ, 2 आउट ऑफ द 4 गॉस्पेल्स डोंट इवन मेंशन कि जी जीसस वाज बोर्न टू अ वर्जिन। ओके। समझ आई है आपको बात की? और जो क्रिश्चियनिटी जो गॉस्पेल्स के ऊपर रिसर्च है उसके मुताबिक ये बात मानी जाती है कि ये एक लेटर इनकॉर्पोरेशन है कि जीसस वाज बोर्न ऑफ अ वर्जिन। ओके, नो दैट इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी। मैं हाँ, क्योंकि अगर अगर मैं तो वही कहती हूँ कि भाई अगर एक कल्ट में है, रेप का सिस्टम है, यू कैन फाइंड इट टिल डेट कि लड़कियाँ उससे निकल के पहली चीज़ ये बताती है कि भई आप द प्रीस्ट, द हेड रेप्ड अस फॉर इयर्स। कि हम छोटे थे, हमें तभी से ग्रूम करा जा रहा था, एक सेक्सुअल ग्रूमिंग हो रही थी कि यू हैव टू सबमिट टू द सर्वेंट ऑफ गॉड एंड द सर्वेंट ऑफ गॉड इज़ द फादर। तो अगर ये प्रॉब्लम है, तो हाउ कैन यू नॉट थिंक कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मैरी का भी रेप हुआ हो? देयर इज़ अ वेरी हाई चांस बाय द हाई प्रीस्ट। और डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ, इसीलिए इफ शी इसीलिए एवर शायद एक्सेप्टेड। जीसस या इफ शी एवर नो बिकॉज़ द कन्वर्सेशन इन द बाइबल इज़ वेरी मच कि वो सिनागॉग के अंदर चला गया, जबकि सिनागॉग के अंदर भी सिर्फ प्रीस्ट जा सकते थे। एंड कभी कोई क्वेश्चन करता है ये बातें कि प्रीस्ट के साथ अंदर कोई जाने, आपको पता है ना कि जूविश का जो सिनागॉग है उसके इनर सैंक्टम में जाके उसने प्रीस्ट के साथ बहस करी थी जब वो 12 साल का था। हम्म, तो that place not many people were allowed to come. He had to be a very learned child or he had to be a very मतलब किसी हाई प्रीस्ट का हाथ होगा उसके मेरा सर ये पे। ख्याल है कि ये एतराज नहीं बनता क्योंकि आई थिंक ही वाज दे डोंट से कि जी ही वाज इन द इनर टेंपल, ऐसा नहीं है बट He was arguing with the priests and the priests used to stay in the inner temple. वो बाहर नहीं आते थे। आप स्टडी करो सिनेगॉग को और उसकी हाउ द जूविश अच्छा उसको आप मगर स्टडी वो करो। रबाइज जो थे वो तो आते थे ना बाहर, वो रबियों से बहस करता मेरे ख्याल है, मुझे अब लेकिन सही वो याद। पढ़ा लिखा कैसे था? कारपेंटर का बेटा था, वो पढ़ा लिखा तो पढ़ने का तो हक ही नहीं था किसी और को। नॉलेज वाज़ नॉट अवेलेबल। स्क्राइब्स होते थे ना, जो पढ़े लिखे होते थे वो तो हाँ, स्क्राइब्स होते थे सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल ये डेफिनेटली बात है, मगर मसला ये है कि इसको इतना सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये फिक्शनल अकाउंट है सारा। आई तो गिव इट 1 पॉइंट आई से कि हो सकता है हाँ, कि वो हो एग्ज़िस्ट करता हो। लेकिन क्या ये एंगल कभी कोई सोचता है कि दिस इज़ यू मेड अ डिविनिटी ऑफ अ एब्सोल्यूट चाइल्ड अब्यूज़? ये तो बात हो सकती है, डेफिनेटली देयर 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 इज अ चांस अबाउट ऑल ऑफ दिस, बट मतलब ये है कि अब वो देखना पड़ेगा, वी नीड बिकॉज़ मोर। या हाँ, बिकॉज़ ही वाज़ अ रेबेल बाय द एंड ऑफ द डे ही वाज़ अ जू एंड ही वाज़ रिबेलिंग। वो तो स्टोनिंग के अगेंस्ट था, वो हर चीज़ के हाँ, बिल्कुल हाँ, अगेंस्ट जा रहा था। ही वाज़ अ डेफिनेटली। थ्रेट टू द सिस्टम। ही वाज़ अ कंप्लीट थ्रेट टू द सिस्टम, तो उसको तो एलिमिनेट करना ही था। वो तो आया, उसने 30 इयर्स की एज में प्रीचिंग शुरू करी, 3 साल में उसको खत्म कर दिया। तो ही वाज़ अ मगर मेजर थ्रेट जैसे कि टू द मेरा सिस्टम। थीसिस इस पर डिफरेंट है, शायद आपने सुना ना हो, मगर बड़ा लंबा थीसिस है, वो फिर मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा, ये बात है असल में। ठीक है, तो मैंने की है वीडियोस इसके बारे में डेफिनिटली। भी, क्योंकि मेरा वो है इस पे डिफरेंट है कि if Jesus existed, who he was, who the true Jesus might have been, what was the reason why he was मतलब इन जेरूसलम एंड व्हाई ही वाज, वो मैंने वीडियो की हुई है उस पे, अब मुझे टाइटल नहीं याद, डेफिनेटली जाके देखिएगा नेक्स्ट टाइम, फिर इस पे डेफिनेटली बात करेंगे। काफी और लोग हैं, फिर उनसे भी बात करनी है, नहीं, नहीं, तो डेफिनिटली। नाइस हैव अ नाइस लवली टॉकिंग टू इवनिंग यू, एंड थैंक यू सो मच। डेफिनेटली। हाँ, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आइएगा, बात करेंगे। तो इट इज़ अ श्योर। गुड थिंग कि जी कोई आके क्रिश्चियनिटी पे भी बात करता है, बिकॉज आई ऑलवेज काइंड ऑफ फील कि जी सिर्फ इस्लाम की ही बात होती रहती है, तो और मुझे लगता है कि इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी एंड जूडाइज्म इज़ सो मिक्स्ड अप कि आप तीनों को एक साथ लेके चलो, स्पेशली एंड मैं ऐसे ही फ्रैंकली करता द हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ ऑलमोस्ट ऑलवेज, मैं जो हूँ ना वो जब हाँ, इस्लाम की बात होती है मैं साथ क्रिश्चियनिटी की ही भी बात करता हूँ। ठीक है, एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ हर कोई एक-दूसरे से अपने आप को बेटर प्रूव करने में लगा रहता है। हाँ हाँ व्हेन यू हाँ आर मेड आउट ऑफ द सेम फैब्रिक, सब में सेम हाँ, फ्लॉज़ हैं।
दैट्स इट, पीरियड। चलें आप चलें ठीक है, दिस इज व्हाट it आई is good to have you। इसी मतलब नाम से आएंगी दोबारा तो मुझे ठीक पता है, होगा बाय। कि यू फिर मैं बात करूंगा, ठीक है लाजमी। ओके, थैंक यू, श्योर, चलें। ठीक है, ओके बाय।